ये तकरीर के ताल्लुक से मुमकिन है कल होकर आप में से कोई बोलेंगे कि मौलवी मुसव्विर ने तकरीर की मगर मज़ा नहीं आया। तकरीर होनी चाहिए, थोड़ी दमदार होनी चाहिए। नहीं, मेरे पास इससे अच्छी तकरीर करने के लिए अल्फाज नहीं है और इससे ज़्यादा बेहतर तकरीर करने की ताकत भी मेरी नहीं है। जलसे का रंग जो आप लोगों ने आज हिंदुस्तान में दे दिया है, उस रंग को भी बदलने की कोशिश कीजिए। उस तरफ 50 जलसे हो जाएंगे, कारी एजाज साहब चले गए क्या? 50 जलसे हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जलसों को हमने बिल्कुल मोड़ दिया है शायरी के हवाले से। और शायर आज़म, नात खाने आज़म, नात खां मुस्तफ़ा जाने रहमत, मदीना मदीना बोलने वाला, वो आशिक रसूल, वो नबी की नात पढ़ने वाला। अच्छी बात है, नबी की नात जो पढ़ता है इस हैसियत से कि वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात पढ़ता है, वो बहुत बड़ा है, बहुत मुमताज़ है, बहुत अच्छा है। मगर जिसको आपने आशिक रसूल समझा है, उनके किरदार को कभी आपने चेक किया है? कभी आपने देखा है? हम जैसे मौलवियों, मैंने कहा था जमशेद भाई से कि हज़रत मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, शायर को देखा है, शायर बलफ्ज़ दिगर मैं कह सकता हूँ उनको, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने मुलाहाजा किया है जिसको हमारे उलमा पेशाब कर दे तो बह जाए, मगर वो लोग हमारे उलमा को जलील समझते हैं। सिर्फ दो कलाम याद है, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, मदीना 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 मदीना। बस उसी में पूरी दुनिया को अपने सर पे लेके ढोते हैं। और जिन्होंने 12 साल तक मदरसे में तालीम पाई, अली बा से लेकर बुखारी शरीफ तक की जिसने तालीम पाई, जो 24 घंटे दीन की बातें करने की ताकत रखते हैं, उनकी इज्जत आज इस समाज में नहीं हो रही है। अगर आप उनकी इज्जत करते तो इन पैगामात के लिए इतने बड़े जलसे का सहारा नहीं लेना पड़ता। सिर्फ मस्जिद के इमाम से ये सारा काम हो सकता, मगर आपने नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर ये जलसे कराने पड़ते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और जलसा होना चाहिए मगर इसका रंग आप मॉडिफाई करें, इसका रंग आप बदल दें। जलसा एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हम आसानी से लोगों तक दीन की बातें पहुंचा सकते हैं। जलसा रोकने की बात मैं नहीं करता हूं, मगर इसको जिस तरीके से हम मना रहे हैं, जो हम रंग दे रहे हैं कि वही कामयाब है जो ज़्यादा पैसा लेता है। उनको बुलाओ, हजरत साहब को बुलाओ, फलां साहब को बुलाओ, फलां साहब को बुलाओ, अच्छा खासा आलिम जो समाज में बहुत दिनों से खिदमत कर रहा है। व अनअम अलैना बिल ईमानी व तमरना बिल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युं व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला और आइए ना, बैठिए ना, अब ठीक है इंशाअल्लाह। बाज़ीदपुर के इस रवायती जलसे में नौजवानों ने इमसाल जहाँ मुसव्विर रज़ा को बोलने का मौका दिया, वहीं अगर मैं बताऊं कि इस वक्त बिहार की धरती से मसलके आला हज़रत की पहचान बनने वाली शख्सियत मोतमद ख़ास सरकार हज़रत मियाँ आशिक सरकार ताजुश शरिया पासबाने मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनीस अहमद साहब क़िबला सिवानी, बहुत बड़ी शख्सियत जिनकी तकरीर में बआसानी आप मसलके आला हज़रत को समझ सकते हैं।
अल्लाह ने हज़रत को जिस तेज़ी के साथ लिखने की सलाहियत दी है, उसी तेज़ी से आप गुफ्तगू भी फरमाते हैं। रफ्तार में कभी कोई कमी न रही। और सबसे बड़ी क्वालिटी इस दौरे जदीद के उलमा में, अगर कोई खुलकर सुले कुल्लियत को कुचलता है तो ये कुचलने की जो क्वालिटी है, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी क्वालिटी कही जाए इसको। ये क्वालिटी हज़रत में है। और हज़रत ऐसे ज़माने में बिहार के उलमा में से सबसे पहले आपने आवाज़ लगाई जब लोग बहुत दबे लफ्ज़ों में इसके हवाले से गुफ्तगू किया करते थे। सरपरस्ते जलसा हुजूर सूफ़ी साहब क़िबला, नुक़बा जलसा हज़रत ग़ुलाम मुस्तफ़ा जामी और वज़ीर अल्फाज़ व मानी हज़रत क़ारी एजाज़ अहमद शिवानी, इनके अलावा स्टेज पर बहुत सारे अइम्मा, उलमा, हुफ़ाज़ तशरीफ़ फरमा हैं। इन सब के तारुफ़ में अगर मैं इन सब को दूसरे लोगों की तरह ज़र्रा कह दूँ तो इनकी अज़मत को ठेस पहुँचाना होगा। जैसे लोग कहते हैं जो ज़र्रा जहाँ है, मैं तो इन्हें ज़र्रा भी नहीं कह सकता। ये आफ़ताब हैं, जो आलिम होगा वो ज़र्रा होगा ही नहीं। और ये इस कदर रोशनी फैलाते हैं कि आज इस ज़माने में इन लोगों से ज़्यादा मज़हब और दीन के ताल्लुक़ से कोई भी फ़िक्रमंद नहीं है। बड़ी बड़ी खानका वाले हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में अपने मुरीदों की तादाद दिखाने वाले, 50-50 लाख की गाड़ी पर दौड़ने वाले पीरों में भी वो क्वालिटी नहीं है जो मस्जिद के इमाम में है। और हमने इस ज़माने में पीर साहब लोगों को देखकर ये सोचा, ये पीर साहब का बड़ा एहसान है एहसान, मगर सारे पीरों का नहीं। जो पीर साहब पीरी मुरीदी के लिए ही पैदा हुए हैं उनका कोई एहसान नहीं। जो पीर साहब पीर बनकर दीन की खिदमत का शौक़ दिल पर रखते हैं उनका ज़रूर एहसान है। हमारे उलमा इस वक्त हम अगर गौर करें, हम में से किन का एहसान इस्लाम पर है। आज अगर हमारी मस्जिदों से 5 वक्त अज़ान की आवाज़ हमारे घर तक आती है तो एहसान इन्हीं दरवेशों का है। हमने, हमारे बच्चों ने आज तक क्या किया है? हमने सिर्फ पैसा कमाना, शोहरत पालना, बड़ा आदमी बनना, मकान बनाना, दौलत जमा करना, इन सारी चीज़ों को अपने ज़हन व दिमाग में बिठाकर 15 साल के बेटे के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की हमने फ़िक्र की है। मगर 24 घंटे अगर मस्जिद में रहकर कोई ज़िम्मेदारी से दीन का काम करता है तो वो मस्जिद का इमाम हज़रात है। और आज इस ज़माने में इन्हीं को हमने इस कदर जलील और रुस्वा कर दिया, इतना छोटा समझा, जिसके नतीजे में आज हम दीन से बहुत दूर भाग गए। जो शख्स जिस कदर आलिम से करीब रहता है उसका ईमान और अक़ीदा उतना ही मजबूत रहता है। और जो इंसान आलिम को ही गाली दे, उनको बुरा कहे, उनको घटिया समझे, बेकार समझे, उनकी तनख्वाह देखकर, उनकी कमाई देखकर, उनका घर देखकर, उनका मकान देखकर उनकी इज्जत ना कर सके तो आप समझ लीजिए कि यह आदमी दीन का बागी है। अच्छा इंसान हमेशा आलिम की इज़्ज़त करता है। वो अपने हर एतबार से अपनी मस्जिद के इमाम को किसी बड़े बादशाह से कम नहीं समझता है। मैं दुआ करूँगा कि आप हजरात और हम सब मिलकर अपने अपने अइम्मा की हमेशा इज़्ज़त करेंगे। मैंने एक आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है सुम्मा ला तुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे कल मैदान महशर में अल्लाह एक एक नेमत के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को जितनी नेमतों से सरफराज फरमाया है, जिस तरीके से भी अल्लाह के एहसानात हम पर हुए हैं,
अल्लाह का कुरान कहता है उन तमाम एहसानात का सवाल कल मैदान महशर में हमारा रब हमसे पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा बंदा हाथ दिया, पाँव दिया, उंगली दिया, सर दिया, बाल दिया, नाखून दिया, लुआब दिया, ज़बान दिया, दांत दिया, होंठ दिया, ये सारी चीज़ें आप गौर करें अपने बदन में। हमारे जिस्म के जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी एक की कमी हो जाती तो हम इनकम्प्लीट इंसान कहलाते। 2 पाँव में से अल्लाह 1 पाँव देता तो ना चल सकते थे, ना दौड़ सकते थे, सिर्फ रेंगने के काबिल होते। 2 हाथों में से 1 हाथ अल्लाह छीन लेता, हम क्या कर सकते थे। आँखें हमारी 2 है, 1 आँख नहीं भी रहती तब भी हम देख लेते, अल्लाह नहीं भी देता तो हम क्या करते। हमारे बदन के सारे एलिमेंट्स में हर एक को अल्लाह ने उनको सही मुनासिब जगह पर अल्लाह ने फिट करके हम जैसे इंसानों को अल्लाह ने एक अच्छी शक्ल और शबाहत के साथ, एक बेहतर साख्त के साथ दुनिया में भेजा। अल्लाह के जितने एहसानात हैं उनमें से किसी एक एहसान का सवाल अगर अल्लाह पूछ ले हम दावे से कह सकते हैं, वो पूछेगा ही अल्लाह, मगर हम अपनी ज़िंदगी भर की नियामतों में से किसी एक नियामत के बदले भी हम अपना कोई अमल कल मैदान महशर में पेश नहीं कर सकते। अल्लाह ने इतने एहसानात हमारे ऊपर फरमाए। जिस ज़बान से हम को बोलते कि ये बहुत बड़ी नियामत है बोलते हैं, उसके बीच में एक हम लुआब भी देखते हैं, लुआब जिसे थूक कहते हैं, लार की सूरत में अल्लाह ने इतनी बड़ी नियामत दी। आप गौर करें कि इसकी क्वांटिटी को अल्लाह अगर बढ़ा देता या इसकी क्वांटिटी को घटा देता, मुतवस्सित नहीं रखता यानी बहुत ज़्यादा कर देता या घटा देता, तो इसकी तादाद की कमी और ज़्यादती की बुनियाद पर डॉक्टर्स का मानना है, मेडिकल साइंस का मानना है कि लार की क्वांटिटी के घटने और बढ़ने की वजह से 3 खतरनाक बीमारियों में हम मुब्तला हो सकते हैं। या तो हमारा दिमागी तवाज़ुन गड़बड़ा जाएगा, या फिर पाचन शक्ति खराब हो जाएगी, या तो बिनाई कमज़ोर हो जाएगी। हमारा रब कितना मेहरबान ठहरा। हमारा रब हमारी ज़बान के बीच में लार देकर और लार की क्वांटिटी को मुतवस्सित रखकर अल्लाह ने हमको, आपको, सबको पागल होने से बचा लिया। हमारी पाचन शक्ति को मजबूत कर दिया, हमारी बिनाई को अल्लाह ने मजबूत किया। अब आप बताएं कि जब थूक की सूरत में अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है, तो शरीर में जितने पार्ट्स हैं, हाथ, पाँव, सर, इन सारी चीज़ों के ताल्लुक से कुरान कहता है हर एक के बारे में कल मैदान महशर में अल्लाह अपने सामने बुलाकर हम में से हर एक को पूछेगा, बंदा मैंने ये नेमत दी, मैंने ये किया तेरे लिए, मैंने ये एहसान तुम पर फरमाया, अब ये बता कि तुमने ज़िंदगी भर में मेरी नेमतों का इस्तेमाल तो किया, मगर तूने दीन के लिए कितना किया, मजहब के लिए कितना किया, दूसरों के लिए कितना किया, मेरे गरीब बंदों के लिए कितना किया। आज हम हैं, सलामत है, सही है, मगर ये एहसास हमारे दिल में नहीं है कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। पड़ोस में से किसी का बेटा सऊदीया चला जाए तो इस कदर जलन हमारे अंदर होती है कि कहाँ से वीज़ा मंगाया था, पैसे का इंतज़ाम कहाँ से किया था, कैसे इनका लड़का चला गया, कैसे इनका रास्ता रोका जाए, कैसे इनकी तरक्की रोकी जाए। यानी अगर हमारा भाई कोई तरक्की करता है तो कितनी जलन हमारे दिल में होती है कि कहना नहीं है। हम जल जाते हैं, हम भून जाते हैं कि कैसे इनकी तरक्की हम रोक दें ताकि ये तरक्की ना कर सके, कमा ना सके। हम ये सोच, हमसे कोई पूछ ले कि भाई साहब क्या खैरियत आपकी है, फौरन बोलते हैं अरे क्या खैरियत होगी, हमारा बेटा तो 2 साल से मेहनत कर रहा है, जा ही ना पा रहा है, पड़ोस में से किसी का लड़का चला गया, दुबई चला गया, वो चला गया, दोहा चला गया। ये फिक्र हमारी है कि अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान नहीं, एहसान उन पर जिनका बेटा सऊदीया में है, एहसान उन पर जिनका बेटा सर्विस में है, एहसान उन पर जिनका घर सीवान शहर में है, अल्लाह का एहसान उन पर जिनकी इनकम महीने की 1 लाख रुपया है, उन पर अल्लाह का एहसान। हमने सादा दिल से ये अपने दिल में बिठा लिया, दिमाग से बैठा लिया कि नहीं, अल्लाह का एहसान अमीरों पे है, अल्लाह का एहसान पैसे वालों पे है, हम पर कोई एहसान नहीं। नहीं साहब, अगर हमारा रब हमको आपको सिर्फ जिंदा रखा है, हाथ भी ना दे, पाँव भी ना दे, आंख भी ना दे, सिर्फ सांसें लेने और देने की अल्लाह अगर ताकत हमको दिया है तो ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है।
आपने सेकंड फेज लॉकडाउन में क्या देखा? ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए आदमी जमीन बेच रहा था। एक आदमी 5-5 लाख में, लखनऊ की खबर मैंने पढ़ी कि 5 लाख में ये 4 लीटर के सिलेंडर के चक्कर में एक आदमी अपने बच्चे को गिरवी रखा, उसके बाद जेवरात बंधक रखा, तब जाकर अपनी बीवी को बचाने के लिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा। ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर लॉकडाउन के सेकंड फेज में लोगों ने अपने अजीजों को बचाने का, ये अहबाब को बचाने के लिए कितनी कोशिशें की। ये ऑक्सीजन सिलेंडर क्या चीज है जिसमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। उसी पीरियड में एक खबर आई थी इटली से, मैंने बहुत दिनों तक उस खबर को के तराशे को अपने मोबाइल में सेव रखा, अभी तो डिलीट हो गया फॉर्मेट होने की वजह से, वरना मैं आपको देता। वो खबर ये थी, 93 साल का एक बुजुर्ग है साहब, 93 साल उसकी उम्र हो चुकी थी। उस वक्त तक वो कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं गया, मगर जब तबीयत बिगड़ गई, सांस लेने में दुश्वारी पैदा हुई, अब उनके बच्चों ने उनको डॉक्टर के यहाँ पहुंचाया। डॉक्टर्स उनका चेकअप करने के बाद कहा कि चलो इनको वेंटिलेटर पे लिटाया जाए। यानी डॉक्टर का मानना हुआ कि अब तेरे बाप को बचाने का एक ही रास्ता मेरे पास है कि इनको आर्टिफिशियल सांस का सहारा दिया जाएगा, इनको वेंटिलेटर मशीन के जरिए इनके फेफड़े में बूस्ट करके सांसें पहुंचाई जाएगी, क्योंकि सांस लेने में तेरे बाप को दुश्वारी हो रही है। बच्चों ने दस्तखत की, फीस जमा किया थोड़ी बहुत, उसके बाद अपने बाप को एडमिट कर दिया। 5 दिन तक उस 93 साल के बुजुर्ग को उसी हॉस्पिटल में रखा गया। 5 दिन के बाद जब वो बुजुर्ग बिल्कुल फिट हो गया, रिकवर हुआ, रिकवरी के बाद जब बुजुर्ग गेट पे आया, एक स्टाफ, मेडिकल स्टाफ उनके पास आकर पर्ची थमाया, कहा बाबा ये रही पर्ची पैसे की, अब आप 5 दिन के बदले $5 लाख आपको जमा करने हैं। वो बुजुर्ग जैसे ही 5 लाख रुपए की पर्ची पढ़ा, ज़ारो कतार रोने लगा, थोड़ी देर में चीखें निकलने लगी। इस कदर चीख कर वो इटली के उस मेडिकल कॉलेज में रो रहा है। सारे मेडिकल स्टाफ उनके पास आ गए, लोगों ने मनाने की कोशिश की, डॉक्टरों ने मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि बाबा आप मत रोइए मेरे हॉस्पिटल में, इस कदर आंखें फाड़ के आप इस कदर मत चीखिए, अगर आप रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे तो आपकी वजह से हमारे दूसरे पेशेंट को तकलीफ होगी, नतीजे में कोई नया पेशेंट हमारे यहाँ नहीं आएगा, हमारे हॉस्पिटल का, मेडिकल कॉलेज का इमेज खराब होगा। बाबा क्यों आप इस कदर रोते हैं? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आए, उसने समझा कि बूढ़ा लगता है 5 लाख रुपया इनको देने का मन नहीं, तबीयत नहीं है, इसलिए नाटक कर रहा है, चलो मैं आधी फीस माफ कर दे रहा हूं। मुमकिन है ये फीस माफी की खबर सुनकर वो बूढ़ा रोना कम कर दे, मगर उसके बावजूद उसकी चीख और ज्यादा बढ़ गई और उसमें शिद्दत आई। कोई मना करने वाला आया, किसी की बात नहीं माना। वो बूढ़ा घंटों रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, चीखता रहा। सारे डॉक्टर्स हाथ जोड़कर उस 93 साल के बुजुर्ग के आगे खड़े हो गए, कहा बाबा अब आखिरी बात, मैंने पूरी फीस माफ कर दी, मगर आप रोकर मेरे हॉस्पिटल का इमेज मत खराब कीजिए। आप रोएंगे तो पेशेंट को तकलीफ होगी, आप रोएंगे मेरे हॉस्पिटल का नाम खराब होगा। बाबा क्यों रो रहे हैं? जाइए, मैंने आपकी पूरी फीस माफ कर दी, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई डॉलर आपसे नहीं लिया जाएगा, अब आप चुपचाप घर चले जाइए। उस वक्त उस बूढ़े के कान खड़े हुए, चीख में और शिद्दत आई, कहा डॉक्टर सुन, मेरे करीब आ जा। तुम लोगों ने क्या समझा कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं इसलिए रो रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने बहुत पैसे दिए हैं। मैं चाहूं तुम जैसे कई हजार डॉक्टर्स को एक जगह बिठाकर कई साल तक मुफ्त में तनख्वाह देकर खाना खिला सकता हूं। मैं चाहूं तेरे मेडिकल कॉलेज को खरीद लूं, मैं चाहूं तेरे सारे स्टाफ को तनख्वाह दे दूं। मैं भिखारी नहीं, मैं मजबूर नहीं, मैं मोहताज नहीं। डॉक्टर कहता कि बाबा फिर रोने की वजह क्या है? जब आप मजबूर नहीं, जब आप मोहताज नहीं, जब आप साहिब माल है, आपके पास पैसे बहुत है, तो चुपचाप फीस जमा कीजिए, खिसकिए, यहां से रो क्यों रहे हैं? उन डॉक्टरों को फिर जवाबन वो बूढ़ा कहता कि सुन, मेरे रोने की वजह अगर तू जानना चाहता है, अगर तेरे सीने में दिल है और उस दिल में जान बची है, सुन मेरे रोने की वजह क्या है? कहे डॉक्टर ईमानदारी से बता, तुम लोगों ने कितने दिनों तक अपनी मशीन के जरिए मेरे फेफड़े में सांसें बुस्ट की है? कहा बाबा 5 दिन तक। कहा 1 दिन का चार्ज तुम कितना करते हो? कहा 24 घंटे का $1 लाख मेरे हॉस्पिटल का चार्ज है, वेंटिलेटर मशीन के जरिए जब मैं फेफड़े में सांसें पहुंचाता हूं। कहा हाँ, यही तो रोने की वजह है। तुम डॉक्टर हो, तुम मेडिकल कॉलेज का
मालिक हो, तुमने आर्टिफिशियल सांसों को मशीन के जरिए मेरे फेफड़े में पहुंचाई। 24 घंटे में मैं तेरे लिए $1 लाख का मकरूज हुआ, 5 दिन में $5 लाख का मैं मकरूज हुआ। एक डॉक्टर बाबू, मैं चाहूं तो आसानी पैसा देकर छुटकारा पा सकता हूं, मैं चाहूं चेक में दस्तखत करके तुझे देकर चला जाऊं, मगर यही तो रोने की मेरी वजह है, खास वजह है रोने की। कहा यह वजह क्या है, मैं समझ नहीं पाया, आप बताइए कि क्या वजह है। कहा वजह यह है कि एक डॉक्टर के लिए जब एक पेशेंट 24 घंटे में $1 लाख का मकरूज होता है, आज तो मैं 93 साल का हो चुका हूं, उस अल्लाह का कितना एहसान मेरे ऊपर है जिसने मां के शिकम से सांसें पहुंचाई। 93 साल मेरी उम्र हो चुकी, मगर उस रब ने मुझसे कोई मुतालबा नहीं फरमाया। अगर मैं तुझे पैसा दे दूं, इसी पैसे के तनाजुर में मैं अपने रब का कितना मकरूज हो गया, मैं उस खौफ से रो रहा हूं। कल मैदान महशर में हमारा रब अगर हमसे पूछे कि बंदे तू सोता रहा मैं सांसें पहुंचाता रहा, तू बैठा रहा मैं सांसें पहुंचाता रहा, तू जागता रहा मैं सांसें पहुंचाता रहा, तू सफर करता रहा सांसें पहुंचाता रहा, तू तैरता रहा मैं सांसें पहुंचाता रहा, बंदे बता, जब एक डॉक्टर को तूने 24 घंटे में $1 लाख दे दिया, तो 93 साल की मेरी सांसों का हिसाब तो मुझे दे दे। नारे तकबीर, नारे रसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रसालत। हमारा रब हमसे सांसों का हिसाब मांगेगा। आज हम अल्लाह की दी हुई ताकतों की नाकदरी करते हैं। सब कुछ होने के बाद, बिल्कुल एम्पावर्ड होने के बाद भी ये एहसास, काफिराना एहसास हमारे दिल में कि अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया, नहीं साहब, कि बहुत बड़ी दौलत, माल पैसे की दौलत नहीं है। अगर अल्लाह ने हमें जिंदा छोड़ रखा है, जिंदा है, सांसें लेते हैं, देते हैं, वापस करते हैं, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। पूछिए पढ़े लिखे लोगों से कि जब हम सांस लेते हैं तो अल्लाह हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड फरमाता है, ऑक्सीजन मुहैया फरमाता है, और जब सांस को बाहर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में अल्लाह वो जहरीली गैस को बाहर निकालने की ताकत हमें देता है। इन दोनों में से किसी एक के लिए अल्लाह अगर हमारे लिए रास्ता रोक दे तो फिर क्या होगा? सांसें लें, वापस करने की ताकत खत्म हो जाए तो मौत यकीनी है, वापस करें फिर हमारे लिए ऑक्सीजन का दरवाज़ा बंद हो जाए तो मौत यकीनी है। इसलिए अब ये एहसास बिल्कुल आप अपने दिल से निकाल दीजिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपका जिस्म सलामत तो आपके पास बड़ी दौलत है, आपकी आंखों में बीनाई बची है तो आप समझिए कि अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, ये अल्लाह का बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। 40 साल के बाद 50,000 रुपया ऑपरेशन कराकर हम चश्मा लगाते हैं, लेंस लगवाते हैं कि ताकि दूरी नज़दीकी में जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाए, वो नॉर्मल हो जाए और हम सब कुछ देख सके। बावजूद इसके 40 साल पहले बगैर चश्मे के जो अल्लाह हमें देखने की ताकत देता है, 40 साल के बाद 1 लाख खर्च करके चश्मा और लेंस लगाकर भी वो बीनाई हमें नहीं नसीब होती। तो कितनी ताकत अल्लाह ने हमें अता फरमाई। इस एहसास के साथ हम जिंदा रहे कि अल्लाह का बड़ा एहसान, मगर अल्लाह ने जितने एहसानात हमें दिए हैं बेहतर यह है कि उन तमाम नेमतों का सही इस्तेमाल करें। अगर बोलने की ताकत दिया है तो सही बोले, अल्लाह चलने की क़ुव्वत दिया है तो सही जगह चले, अल्लाह अगर सोचने की ताकत दिया है तो सही चीज़ सोचे, अल्लाह अगर कुछ करने की क़ुव्वत दिया है तो उस सही काम करके चले जाए। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी हम करेंगे, कल मैदान बेशर में अल्लाह के सामने हम जलील होंगे। रब पूछेगा साहब, बंदा नहीं पूछेगा। बंदा मुखिया, सरपंच, विधायक, MLA, गांव के मरल मुखिया, ये सारे लोगों के सामने तुम झूठ बोल देते हैं। बड़े बड़े कातिलों को हिंदुस्तान में देखा गया, जो मर्डरर है, जो किलर है, उनको देखा गया कि बड़े बड़े वकला को खरीद कर उन लोगों ने झूठ को सच और सच को झूठ में तब्दील आसानी से कर दिया और बिल्कुल जेल से बरी हो गया, आज़ाद घूम रहा है। ये दुनिया का मामला है। यहाँ हम बड़ी से बड़ी गलती करके बच जाते हैं, वकील खरीद लेते हैं, जज खरीद लेते हैं, मुखिया खरीद लेते हैं, विधायक खरीद लेते हैं, सरपंच की जबान को बंद कर देते हैं, मगर कल मैदान बेशर में हमारी जिंदगी की तमाम एक्टिविटीज का हिसाब कर अल्लाह के सामने हमें देना होगा। वहां किसी को खरीदने की सकत तक न होगी। जो भी दुनिया में हमारा अमल होगा अल्लाह के सामने कल वो फरिश्ते पेश करेंगे कि अल्लाह, इस बंदे को तूने 60 साल की जिंदगी दी, मगर इस 60 साल जिंदगी में न इबादत
इबादत न रियाजत न कुछ भी इनकी जिंदगी में नहीं, सिर्फ खेलने धूपने में, खेल कूद करने में, कमाने में, दौलत जमा करने में। इसने 60 साल की जिंदगी को तबाह कर दिया। एक भी नेकी नहीं इसकी जिंदगी में। अगर 2-4 नेकियां कहीं कहीं मिल जाए तो वो अलग बात है, मगर इस हैसियत से कि मुझे नेकी मिल जाए, हम में से कौन है जो करने को आमादा है? आज हमारे सामने हमारे बच्चे हमारे सामने बदगुमानी करते हैं। एक बाप की जबान में वो ताकत नहीं जो अपनी औलाद को कह सके कि बेटा ये गाना तू क्यों गाता है, बेटा झूठ तू क्यों बोल रहा है, बेटा ये डांस तू क्यों कर रहा है। एक बेटी अपनी माँ की मौजूदगी में बेहयाई को फरोग दे रही है, मगर माँ उसकी रिस्पॉन्सिबल होने के बाद भी माँ नहीं रोकती। और हम चीखते हैं कि हमारा समाज डूब रहा है, हमारा मुआशरा डूब रहा है, योगी हमें परेशान कर रहा है, मोदी हमें भगाने की बातें करता है, अमित शाह हमें मारने की धमकी देता है। ना साहब नहीं, कोई ताकत नहीं इन लोगों में। हम साहिब ईमान है। अगर हमारे पास हमारा ईमान कंप्लीट शक्ल में मौजूद होगा, दुनिया में कोई किसी को वो ताकत न होगी कि हमें भगाने की बात कर सके, हमें मारने की बात कर सके, हमें डराए और हमारे सामने आके वो तलवार ताने हमारे बच्चों को मारे। पहले हमने अपने ईमान को मारा है, हमने अपने ईमान को रौंदा है, हमने अपने अकीदे को तबाह किया है, हमने अपने बच्चों को तबाह किया है। हमारे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लिए मगर ईमान उनके पास नहीं। हमारे बच्चे इंजीनियर हो गए, अकीदा दुरुस्त नहीं। हमारे बच्चे बहुत बड़े डॉक्टर हो गए मगर क्या ईमान क्या अकीदा कोई फिक्र नहीं। बाप की चाहत इसी में है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, बाप यही फिक्र रखता है मेरा बेटा इंजीनियर बने। कोई कहते कि जनाबे वाला बेटे के अकीदे और ईमान की हिफाजत के लिए उनको पहले मदरसे में डालो, पहले कुरान पढ़ाओ, पहले उलमा की बारगाह में भेजो, पहले अल्लामा अनीस अहमद सीवानी की दरसगाह में इनको 1 साल तक लगाओ। जब तक तेरा बेटा किसी आलिम की सोबत में नहीं रहेगा, यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री पालेगा, मगर फिर भी वो ताहिरुल कादरी की सूरत में वो मुगलजात बकता नजर आएगा। यानी आज जो पूरी दुनिया में जो आज पढ़े लिखे की बातें हो रही है, बहुत ज्यादा पढ़ना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा अमल करना और अकीदे को सलामत रखना ये हमारे लिए कंपलसरी है। हमारा बेटा डॉक्टर होगा, हमारी फिक्र है कि हमारे पैसे बढ़ेंगे, बेटा इंजीनियर होगा, कमाई बढ़ जाएगी। उसके बाद सीवान में, छपरा में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, मुंबई में, कहां जमीन लेकर हम मकान बनाएंगे। एक बाप अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए जमीन बेचता है, बाप उसके लिए इंजीनियरिंग कराने के लिए मकान बेचता है, वो जेवरात को बंधक रख के अपने बेटे को कॉलेज में भेजता है। हाँ, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करूंगा। आपका बेटा इंडिया का नहीं अमेरिका का बड़ा डॉक्टर बने, कौन रोकेगा? आपका बेटा बिहार का इंजीनियर नहीं, पटना का इंजीनियर नहीं, दिल्ली का बड़ा इंजीनियर बने, कौन रोकने जाता है? आपने गलती कहा कि मैं आपको बताता हूं, ये नशा जो आपके दिमाग में है कि कौन पढ़ाएगा मदरसे में, कौन पढ़ाएगा बेटे को कुरान, कौन भेजेगा बेटे को मदरसा, क्यों भेजूंगा बेटे को खानका, क्यों भेजूंगा बेटे को अली बाता पढ़ने? बेटा हाफिज बनेगा, 5000 कमाएगा, फिर बर्बाद हो जाएगा। कोई अच्छा खासा इंसान उसको अपना दिमाग नहीं बनाना चाहेगा। ये फिक्र हमारे दिमाग पे बस गई है, जिसके नतीजे में हमने रौंद दिया मदरसे को, रौंद दिया हमने दरसगाह को, रौंद दिया कुरान पढ़ने वालों को, रौंद दिया हदीस मुस्तफा को की बातें करने वालों को। और एक ही फिक्र कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर इंजीनियर, हाँ डॉक्टर बनाइए बेटे को, मगर ये किसने कह दिया कि बेटे को इंसान बनाने से पहले ही डॉक्टर बनाया जाए? ये हालात जो बदल रहे हैं, बेटा डॉक्टर बन के सीवान रहता है और बाप बाजिदपुर देहात में जिंदगी गुजार रहा है, चारपाई पे 80 साल का बूढ़ा बाप एक टेबलेट खाने के लिए उनके पास कोई मौजूद नहीं रहता। बेटा पटना में मस्ती मार रहा है और बाप वो उसका देहात में सीवान में वो बेचारा रो रहा है। यही नतीजा है। आपने पहले जो बोला था कि बेटा पैसा कमाएगा, बेटा बड़ा डॉक्टर बनेगा, बेटा इंजीनियर बनेगा, आपने इंजीनियर को कामयाब समझा, हमने डॉक्टर को कामयाब समझा, हमने प्रोफेसर को कामयाब समझा, हमने इंजीनियर प्रोफेसर और आईएएस आईपीएस को ही कामयाब समझा, उलमा को नाकाम समझा, हुफ्फाज को नाकाम समझा, कुर्रा को नाकाम समझा, दाढ़ी वालों को नाकाम समझा, दिन की बातें करने वालों को नाकाम समझा, मस्जिद में आजान देने वालों को नाकाम समझा। कामयाब समझा तो डॉक्टर को, कामयाब समझा तो इंजीनियर को, कामयाब समझा तो आईएएस को। नतीजा क्या निकला? बेटा आईएएस बन गया मगर चोर भी साथ में बन गया, बेटा डॉक्टर भी बना, बेईमान भी साथ में हो गया, बेटा इंजीनियर भी हुआ और चोरी भी करने पर आमादा हो गया। कौन डॉक्टर
होगा सीवान का? 99% डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीवान में भी 2 साल रहा हूँ रघुनाथपुर इलाके में। मेरे बच्चे की तबीयत खराब होती तो मैं भी डॉक्टरों के यहाँ आता और देखता। सीवान भी बचा हुआ शहर नहीं है। सीवान रहे, पटना रहे, चाहे दिल्ली रहे, हिंदुस्तान भर की बात नहीं, पूरी दुनिया के मेडिकल क्षेत्र में काम करने वालों में से 99% ऐसे लोगों की तादाद है, ऐसे अफराद पाए जाते हैं जिनमें जिनके अंदर तमा है, जो आदमी गरीबों का खून चूसता है, जो आदमी पखाना का पैसा लेता है, जो पेशाब का पैसा लेता है, जो खून का पैसा लेता है, जो जांच के नाम पे गरीबों की ठगी करता है, और आप उसी को कामयाब कहते हैं। जो को पैखाना का 200 रुपया चाहिए, पेशाब का 100 रुपया चाहिए, एक अच्छा खासा इंसान जाए तो भिखारी बना के भेजता है। गरीब आदमी चला जाए बीवी को लेकर तो 1 साल के अंदर उस आदमी को और ज्यादा गरीब कर देता है। कैसी कामयाबी, कैसी शोहरत, कैसा पैसा? कुछ पैसा नहीं। वो आदमी कामयाब नहीं जो गरीबों की जिंदगी को तबाह करता है। वो आदमी कामरान नहीं जो गरीबों की बच्चियों और बेटियों के पेट को फाड़ कर उनकी कामयाब तरीन जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। वो आदमी जो चोरी करता है, नहीं ऑपरेशन तो हाँ ऑपरेशन, नहीं दवाई तो हाँ दवाई, नहीं पैसा तो हाँ पैसा, जिनको बेड से लेकर दवाई तक का पैसा चाहिए, उसी का नाम MBBS है, उसी का नाम FRCS है, उसी का नाम डॉक्टर है। और आपने क्या कहा कि वो कामयाब है? नहीं, अगर वो कामयाब होता तो अपने चैम्बर में चेहरा लटका कर इस इंतजार में नहीं बैठता कि कौन आ रहा है, किसको माठूं, किसको ठगूं, किससे पैसा लूं, किसकी जमीन बेचवाऊं, किसका मकान बेचवाऊं, किसका पेट फाड़ूं, किसका हाथ तोड़ूं, किसकी जिंदगी तबाह करूं। इसलिए कामयाब वो नहीं। अगर इंजीनियर को आपने कामयाब समझा और सोचा तो सुनिए मुझसे, इंजीनियर कतन कामयाब नहीं हो सकता। ये जो हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में तबाही हो रही है, इन तबाही के पीछे किनका सबसे बड़ा रोल और हाथ है? वही इंजीनियर का, जिसका बाप सोचा था कि बेटा इंजीनियर बन के बड़ा पैसा कमाने वाला, नाम कमाने वाला, बहुत नाम कमाएगा। वही इंजीनियर पुल बनाता है, 1 साल में पुल ध्वस्त होता है। बड़ी बड़ी इमारत बनती है, 10 मंजिला, 20 मंजिला, 100 मंजिला, पता चला 1, 2, 5 साल के बाद खत्म। यानी ये इंजीनियरिंग की चोरी है। दस्तखत किया, 5 लाख लिया, गलत मटेरियल, गलत ईंट, गलत छड़ सरिया, सब जायज हो गया। बस चलो भाई अब बनाओ, मकान तैयार है, पैसा 5 लाख लिया। यानी इंजीनियर तो बना मगर चोरी को डेवलप किया। IAS और IPS को आपने कामयाब समझा है। आप अपने सीवान से लेकर हमारे पूर्णिया तक, बिहार से लेकर गुजरात तक के IAS और IPS के इतिहास को मैं बता सकता हूँ। ये जो चोरियां हो रही है, ये जो डकैतियां हो रही है, इनमें अगर डायरेक्ट हाथ नहीं तो इनडायरेक्ट जरूर इन लोगों का हाथ होता है। IAS की डिग्री इनके पास है, हिंदुस्तान नहीं, ये दुनिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी आकर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन जाए, फिर भी अपने को चोरी से नहीं रोक सकता। प्रोफेसर जिसकी आम तनख्वाह अगर आज के डेट में आप सोचें तो 1.5 लाख रुपया तनख्वाह होती है। मैं जिस प्रोफेसर के अंडर PhD कर रहा हूं, मुझे अब उसकी कोई जरूरत नहीं। अगर मैं उनका नाम बक भी दूं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अकीदे का वो खराब इंसान है। और अकीदा तो अकीदा, किरदार का भी इतना खराब है। एक दिन शाम को मैं अपने मकाले के कुछ सफात लेकर उनके पास पहुंचा, रमजान से पहले। मैंने कहा सर देखिए ये मकाले मेरे हैं, आप दस्तखत कर दिए, देखिए कहां गलती कहां सही। देखता क्या हूं, शाम में मगरिब बाद वो क्या शराब पीकर बिल्कुल मस्त घूम रहा है। मैंने कहा सर आप प्रोफेसर हैं, आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया है, आप 1.5 लाख रुपया पगार पाते हो, मगर ये शराब पीकर आप मस्ती मार रहे हो। प्रोफेसर साहब आपको शर्म नहीं आती? आज तक आपने शराब पी तो ठीक है, मगर आज तो आपको मचलना चाहिए कि आज तक आपकी शागिर्दगी में लखेड़े, चोर, बदमाश, शराबी, ये लुच्चे लोग आए, मगर एक जिम्मेदार आलिम के आप निगरान है, एक जिम्मेदार आलिम के आप निगरान और मॉनिटर है। कम से कम मुसव्विर का ख्याल करके तो आपको शराब नहीं पीना चाहिए थी। उसने कहा बाबू मुसव्विर मैं क्या बताऊं, ये बोतल देख रहा है ना, अगर ये बोतल एक शाम को मैं ना पीऊं तो मर जाऊंगा। ये शराब के नशे, अगर शराब ना होती तो मैं मर जाता, कब का तबाह हो जाता। मैंने फैसला कर लिया कि प्रोफेसर है, 1.5 लाख तनख्वाह पाता है, मगर अपनी जिंदगी की कामयाबी शराब को समझता है, अपनी जिंदगी की कामयाबी बोतल को समझता है। पता चला ना डॉक्टर कामयाब, ना इंजीनियर कामयाब, ना IAS कामयाब, ना IPS कामयाब, कोई कामयाब नहीं। अगर इस धरती पर कोई कामयाब है तो 7,000 कमाकर अजान देने वाली शख्सियत कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही
शायर इस्लाम हजरत गुलाम गौस गजाली हजरत आगे इधर आइए, अरे आइए आइए आगे आइए, पीछे बैठ गए। हमने एक फिक्र बना ली अपनी कि बेटा मेरा कामयाब हो जाएगा। नहीं साहब, जिसको आप कामयाब समझते हैं सबसे बड़ा चोर वही है, सबसे बड़ा नाकाम यही है। इसलिए सबसे पहले बेटे को कुरान पढ़ा है, बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं। जब तक हमारा बच्चा कुरान नहीं पढ़ेगा, उलमा की सोहबत इख्तियार नहीं करेगा, वो कभी वो सही डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर सही और कायदे का डॉक्टर बच्चे को बनाना है तो पहले इस्लामिक तालीम से उनको करीब करना होगा। पहले उनको पक्का मुसलमान तो बनाइए, फिर डॉक्टर बनाइए। पहले उनको सही इंसान बनाइए, फिर इंजीनियर बनाइए। वरना चोरी डकैती करने से थकेगा नहीं, वो हमेशा करता रहेगा। इसी चीज़ की कमी है जिसकी बुनियाद पर आज हमारा समाज जल रहा है। इल्म की कमी नहीं है, इल्म तो बढ़ रहा है। पहले ज़िले में एक हाई स्कूल हुआ करते थे, आज हर पंचायत में हाई स्कूल है। पहले कहीं कहीं प्राइवेट स्कूल होते थे, आज चलते फिरते आप देखेंगे यहाँ कोचिंग, यहाँ स्कूल, यहाँ मेंटेसी, यहाँ कॉन्वेंट, यहाँ हॉस्टल, यहाँ बॉयज़ हॉस्टल, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल। तालीम बढ़ रही है, इल्म बढ़ रहा है, मगर तरबियत की कमी, फिक्र की कमी, सोच की कमी, गार्जियनशिप की कमी की बुनियाद पर आज हमारा बच्चा पढ़ लिख कर भी नाकारा हो रहा है। उनकी ज़िंदगी नाकाम हो रही है। वो यहाँ भी जलील हो रहा है, मरने के बाद भी जलील होगा। आपको रिस्पॉन्सिबल होना होगा, अपने को मानना पड़ेगा कि अगर आपको कामयाब औलाद चाहिए तो आप अपनी औलाद की सही तरबियत की फिक्र कीजिए कि आपका बच्चा कैसे सच बोले, आपका बच्चा कैसे अच्छी बात बोल सके, आपका बच्चा कैसे शराब को खराब समझ सके, आपका बच्चा कैसे बड़ों की इज्जत कर सके, आपकी बच्ची कैसे पर्दे को लाजिम कर सके। बाप और माँ की कमी की बुनियाद पर ये बच्चे बिगड़ते हैं। हमने क्या सोचा 70,000 रुपया एडमिशन फीस के नाम पे स्कूल वालों को दे देंगे तो बेटा मेरा सही बन जाएगा। नहीं साहब, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आप जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ कभी तरबियत नहीं होती। वहाँ सिर्फ वो फार्मूला सिखाया जाता है, एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। अगर बच्चे ने पढ़ा H2O पानी का फार्मूला, वाटर का फार्मूला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अब इसी पर एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। उसकी तहकीक के रास्ते को और वसी किया जाएगा ताकि बच्चे और ज्यादा तहकीक कर सके। मगर सही माने में अगर हमारे बच्चे को पेशाब करने का तरीका बताया जाता हो जहाँ, तो उसी को मदरसा कहते हैं। जहाँ बच्चे को इंसान बनाया जाता है उसी को मदरसा कहते हैं। हम मदरसे के उलमा को और वहाँ के तलबा को सबसे ज्यादा प्रमोट करें। हमारी जमात में जिस कदर उलमा तैयार होंगे, जिस कदर उलमा आएंगे, उस कदर मजबूती आती जाएगी। मगर हमारी फिक्र पहले कुशादा होना चाहिए। हम इस हैसियत से अपनी औलाद की तरबियत करें कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि हमारे मरने के बाद हमारा बच्चा कब्र पे फातिहा पढ़ने के काबिल बन सके। आज तो हमारी औलाद ऐसी नाकारा हो चुकी है। अभी रमजान शरीफ में साहब मैं एक बहुत बड़े मजमे का इमाम था, जनाजा पढ़ाने में गया था। अभी जनाजे की नीयत में करने वाला था कि फौरन पीछे से चीख आई कि हजरत पहले नीयत बताइए, नीयत बताइए, नीयत बताइए। यानी हमने आज तक अपनी औलाद को जनाजे की नमाज की नीयत तक न सिखाई। मुर्गा मुर्गी ज़बह करने का तरीका हमारा बच्चा नहीं जानता और हम समझते कि बेटा कामयाब है। नहीं, कामयाब बेटा तब होगा जब बेटा हमारा कुरान पढ़ेगा, जब बेटे का ईमान सही होगा, जब बेटे का अकीदा दुरुस्त होगा। यही ईमान की कमजोरी है, ईमान और अकीदे की कमी की बुनियाद पर आज दुनिया में हम मारे जा रहे हैं। वरना तादाद में हमारी कमी नहीं है। 140 करोड़ की जनसंख्या हमारी है पूरी दुनिया में और हम घबराए रहते हैं। हजरत ऐसी वैसी बात मत कीजिए वरना हंगामा होगा, ऐसा मत कीजिए वरना हम मारे जाएंगे, ऐसा मत बोलिए वरना आप बोल के चले जाएंगे, केस होगा, हम पर FIR होगा, हम जेल जाएंगे। हाँ, ये डर क्यों है? ये डर इसलिए है कि आपके पास ईमान नहीं है, आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है। आपने किसी और को अपना सरदार समझ लिया, आपने किसी और को अपना रहबर समझ लिया, आपने कहीं और अपनी कामयाबी समझी। वरना तादाद हमारी तो 140 करोड़ पूरी दुनिया में है। 57 ममालिक ऐसे हैं जहां ईमान वालों की शासन है, जहां नमाज पढ़ने वालों की हुकूमत है, जहां कुरान पढ़ने वालों की हुकूमत है। बावजूद इसके कोई एक शाम बताइए जिस दिन अकरम के नाम पे, अफजल के नाम पे, जुनैद के नाम पे, अफरुजुल के नाम पे हमारे बच्चों को मारा ना जाता हो। सिर्फ नाम अतीक होना चाहिए, बस मर्डर कर दो। नाम अफजल होना चाहिए, गोली चला दो। नाम उसका मुजाहिद होना चाहिए, बस उसकी हत्या कर दो। उसके लिए और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। दुनिया जान जाती है कि अगर
अगर नाम अफजल है तो ये आतंकवाद होगा, नाम अकरम है तो ये गंदा होगा, नाम अगर मुजाहिद है तो ये चोर होगा। ऐसी दुनिया हमने बना रखी है। हमने एतमाद अपना खो दिया, हमने लोगों का ट्रस्ट जो जीता था, हमारे बुजुर्गों ने जो विश्वास अपने दिल में बिठाया था, उस विश्वास को हमने रौंद दिया है। आज हमारा माशरा इतना गंदा हो चुका है, अगर सफर करें हम ट्रेन में, खुदा की कसम हमने देखा है, अगर बगल वाली सीट खाली होगी, कोई मौलवी साहब बैठ जाए, उसके बगल वाली सीट बिल्कुल एम्प्टी रहे, खाली रहे, कोई डर से बैठना नहीं चाहेगा। वो जान जाएगा कि दाढ़ी वाला है तो यही आतंकवाद है, ये दाढ़ी वाला बम होगा इनके बैग में। यानी हमने दुनिया को जहन दे दिया, हमने दुनिया को ये बोलने और समझने पर मजबूर किया कि हम चोर हैं, हम बदमाश हैं, हम डकैत हैं, हम बेहया हैं, हम बदतमीज हैं। मगर खुदा की कसम हमारे बुजुर्गों ने जो तारीख रकम की, हमारे बुजुर्गों ने जो साख्त पेश की है, उनको अगर हम आज इस धरती पर वापस ले आए तो ये घोंघाट होगी, ये बगैर बाल के सर रखने वाले ये क्या हमें जलील समझेंगे, ये क्या हमें रुखसवा समझेंगे। इनको भी मानना पड़ेगा कि आज भी दुनिया में कोई शासन के काबिल बचा है तो यही दाढ़ी वाला बचा। नारे तकबीर, नारे रसालत, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, अज़मते उलमाए किराम, नारे तकबीर। इस्लाम की कोई एक जंग आप बताइए जिसमें मुसलमानों ने अपनी तादाद की कसरत की बुनियाद पर कामयाबी पाई हो। एक जंग की तारीख, एक जंग का इतिहास अगर आपको हो मालूम तो आप हम में से किसी को बता करिए। आप कह सकते हैं कि हजरत आपने गलत कहा था, ये फला फला जंग में हमारी तादाद बहुत ज्यादा थी, काफिरों की कम थी इसलिए हम जीत गए। नहीं, जंगे बद्र से लेकर आज तक की तारीख में मुसलमानों को जब जब कामयाबी मिली है, कामयाबी की बुनियाद तादाद नहीं थी, कामयाबी की बुनियाद मुसलमानों का ईमान था। बद्र के मैदान में कितने मुसलमान पहुंचे थे? सिर्फ 313 थे। 140 करोड़ आज की तरह नहीं, उस जमाने में 313 मुसलमान होना ही काफी था। 313 मुसलमान सरकार दो आलम के साथ देने के लिए मैदान बद्र में पहुंचे हैं। मुसलमानों ने गौर किया और हुजूर से अर्ज किया, सरकार हम तो भूखे चले आए, तलवार भी मेरे पास नहीं, मेरे पास हाथी भी नहीं, मेरे पास ऊंट भी नहीं, सामने तादाद भी ज्यादा है, वो लोग खा पी कर आए हैं, उनके पास तलवार भी है, उनके पास भाले भी है, उनके पास सवारी भी है। सरकार हम कैसे लड़ेंगे, कैसे उनके मुकाबले में खड़े होंगे? मेरे लिए तलवार का इंतजाम किया जाए। नबी मुस्कुराते हैं, आपने फरमाया, हुक्म दिया, जाओ ये खजूर की टहनी कटवाओ। खजूर की टहनी कटवाई गई। आप एक एक करके जिनको जिनको तलवार की जरूरत थी आपने पकड़ाया, कहा जाओ लड़ने के लिए। तारीख बद्र बताती है मुसलमानों ने तलवार का मुतालबा किया था, मुस्तफा करीम उनके सामने तलवार समझकर खजूर की टहनी को सबको पकड़ा दिया। हमारे आपकी तरह ईमान अगर उन लोगों का होता तो वो लोग भी कहते, हुजूर हमने तलवार लोहे की मांगी है, ये आप खजूर की टहनी दे रहे हैं, हम कैसे इस टहनी से उस तलवार वाले का मुकाबला करेंगे? सरकार मेरे लिए लोहे की तलवार का इंतजाम किया जाए, चमकने वाली तलवार का इंतजाम किया जाए, मेरे लिए भाले का इंतजाम किया जाए, मेरे लिए हथियार का इंतजाम किया जाए। ये खजूर की टहनी से काम नहीं चलेगा। मगर नहीं, उन मुसलमानों का ईमान देखिए कितना मजबूत था, मुस्तफा करीम से मोहब्बत में किस तरह शिद्दत थी। उन्होंने तलवार का मुतालबा किया था, मुस्तफा ने टहनियां कटवा कर उनको पकड़ाया, सब लोग खामोश होकर तलवार की जगह टहनी पकड़ लिए और मैदान में उसी टहनी का इस्तेमाल उन लोगों ने किया। नतीजा क्या देखने को मिला? टहनियों के इस्तेमाल करने वाले लोगों को अल्लाह ने कामयाब फरमाया और तलवार चलाने वाले कामयाब नहीं हो सके, वो हार के मैदान छोड़ के भाग गए। ये किस चीज की ताकत थी? ये अल्लाह से डरने की ताकत थी, मुस्तफा की मोहब्बत की ताकत थी। उनका ईमान कहता था हाँ ये तलवार नहीं है तो क्या हुआ, अब तक ये खजूर की टहनी थी, मगर मेरे मुस्तफा ने तलवार की जगह पर जब इसे संभाल दिया है, दे दिया है, तो अब ये टहनी भी काम तलवार की आएगी। और तलवार से ज्यादा उन टहनियों में ताकत आई, काफिरों के पांव मैदान से उखड़ गए। और आज 140 करोड़ होने के बाद भी हर शाम डरते हैं, हर सुबह डरते हैं, हजरत इस तरह मत बोलिए, भगा देंगे लोग, मारेंगे लोग। अरे साहब अच्छी बात है, हम देश के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते, हमारा मुल्क है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इसकी सलामती के लिए हम में से हर एक का जितना खून बदन में है बह जाए फिर भी कम है। हम ये अकीदा रखते हैं, ये इतनी मोहब्बत करते हैं अपने देश से, अपने मुल्क से, अपनी धरती से, ये मोहब्बत का जज्बा है। मगर डर का वो मफहूम, वो तस्वुर जो आपके ज़हन दिमाग में पहले से फिट है, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ इस हैसियत से कि आपका और हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, हमारे बच्चों का ईमान मजबूत होना चाहिए। उनका ईमान जब तक मजबूत नहीं होगा
होगा। दुनिया की कोई भी दरसगाह में जाके पढ़ाई कर ले, कितनों बड़ी डिग्री ले आए, दौलत में इजाफा होता रहे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी औलाद नाकाम रहेगी अगर उनके पास ईमान नहीं है। तो हम अपनी औलाद की एक्टिविटीज चेक करें, अपनी बेटी को माँ देखे, बेटे को बाप देखे, बेटा उसका कहाँ जाता है, बेटी उसकी कहाँ जाती है, कौन गार्जियन देखता है। गार्जियन कैसे देखेगा? गार्जियन रहता है सऊदीया में, गार्जियन है दुबई में, गार्जियन है दोहा कतर ओमान में। 2 साल 3 साल के बाद बाप वहां से आएगा। बाप पैसा भेजा, बेटी गई मार्केट वी मार्ट, ये सीवान शहर में वी मार्ट गई बेटी और जाके जींस और टी शर्ट खरीद के ले आई। बाप ने नहीं देखा, मगर माँ को तो पता है कि बेटी टी शर्ट खरीद रही है, बेटी जींस और टी शर्ट का इंतजाम अपने लिखी है। हद ये हो जाती है कि शादी के नाम पर आज हमारी बेटियां इस कदर जलील की जा रही हैं। आज एक माँ अपनी निगाहों के सामने 24 घंटे तक अपनी बेटी को फोन पे बतियाते देखती है, सुनती रहती है, मगर माँ को ये ताकत नहीं कि अपनी बेटी को कह सके कि बेटी तुम किससे फोन पे बात कर रही हो, कौन है वो लड़का जो तुमको मिस कॉल किया है, कौन है जो व्हाट्सएप पे तुमसे चैटिंग कर रहा है। शादी होगी नेक्स्ट ईयर, इन साल एंगेजमेंट के पीरियड में ही लड़का मोबाइल गिफ्ट कर दिया। अब माँ खुशी से मचल के बोलती है, यार मेरा दामाद होने वाला कितना शानदार जहन का है, विचारधारा देखो कितना अच्छा है, मेरा दामाद अभी ये कायदे का बना नहीं है, अभी ही 15,000 का मोबाइल मेरी बेटी को गिफ्ट कर दिया है। माँ खुश है, चिप से मोबाइल और सिम सब का इंतजाम हो गया। अब बेटी 24 घंटे उसी गैर मनकुहा से बेटी बात कर रही है, मगर माँ को ये कहने की ताकत नहीं, बेटी अभी शादी तेरी हुई नहीं, अभी निकाह के बंधन में तू बंधी नहीं, अभी तू क्यों सऊदी के किसी छिछोरे से बात कर रही है, मेरी बेटी तू बात मत कर। नतीजा क्या निकलेगा? आइंदा ईद का जो टाइम उन लड़के ने दिया था कि ईद में घर जाएंगे, उसके बाद शादी करेंगे, ईद आने से पहले पहले शादी कट, शादी रिश्ता खत्म। वजह क्या? 24 घंटे वो लड़का चेक करता है, कहां गई थी तू, किससे बात कर रही थी तू, क्या पकाई है तू, तेरी माँ क्या करती है, तेरा बाप क्या करता है, तेरा भाई कहां जाता है, तू क्या पढ़ती है, तेरे घर कौन मेहमान आए हैं, कौन खाला का बेटा तेरे यहाँ रहता है, कौन चचा का बेटा आना जाना करता है। सारी एक्टिविटी, सारे हालात घर के जानकर 1 साल के अंदर वो चालाक लड़का सिर्फ 15,000 का मोबाइल देकर सारी चीज जान गया। अब नतीजा क्या निकलता है? फोन पर किसी तीसरे को खबर देता है कि बट उसके घर मुझे रिश्ता नहीं करना, वो तो हरामी लोग हैं, वो तो बदतमीज, वो इस तरह के अल्फाज लोग कहते हैं, उनके घर की बच्चियां बदतमीज है, वहां की लड़कियां बेहया है, वहां दूसरे लड़कों का आना जाना होता है, उनका बाप बहुत कमीना है, उनके लोग बहुत कंजूस हैं, यानी सारे अयूब और नकाइस उनके सामने खुली किताब की तरह रहते हैं। उसके बाद कौन चालाक आदमी शादी करेगा, कौन होशियार लड़का शादी करेगा? इससे पहले कि हमारे बरसों की कोशिश के बाद हमारे बेटी के रिश्ते में दरार आए, हम अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल ले ले, उनके ऊपर पाबंदी आयद करते हैं। बेटी जब तक तेरा निकाह ना हो जाए, जब तक तेरी शादी ना हो जाए, जब तक कोई बारात लेकर दूल्हा बनकर दरवाजे पर न आए, उनकी एक सुई भी तेरे लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं, उनसे खलवत तेरे लिए हराम है, उनसे जलवत तेरे लिए बेहतर नहीं। ए मेरी बेटी, होगा वो सऊदीया का 50,000 कमाने वाला, होगा वो दुबई में रहकर ठेकेदारी करने वाला, बेटी जब तक तू निकाह के बंधन में नहीं बन जाती उससे तू बात नहीं करेगी। आप अगर गरीब भी हो तो क्या हुआ, मुफलिस और मजदूर हो तो क्या हुआ, रिक्शा चालक हो तो क्या हुआ, धान काटने वाले, गेहूं की खेती करने वाले हो तो क्या हुआ, अगर आपकी बेटी इस मैसेज पे अमल कर ली तो कसम खुदा की बड़े बड़े अमीरों के घर से रिश्ते आएंगे। लोगों को मानना पड़ेगा कि इसके पास झोपड़पट्टी है तो क्या हुआ, इसके पास पैसे नहीं तो क्या हुआ। जो बेटी झोपड़पट्टी के अंदर पल रही है वो बड़ी नेक, साले और वफादार लड़की है। नारे रसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब किबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रसालत। यानी आप और हम अगर अपनी बच्ची को कामयाब देखना चाहते हैं, उनका मुस्तकबिल बनना चाहते हैं, तो इसके लिए यही सटीक रास्ता है, उनको हया की चादर दे दे, उनको बहाया बना दे, बेहया मत बनाए। बेहयाई में सबसे बड़ा किरदार गार्जियन का होता है। चूँकि हम अंधे हो जाते हैं क्या, हमारी बच्चियां गाना गा रही हैं, हमारे बच्चे फिल्म की बातें कर, और रमज़ान शरीफ में साहब देखा गया है, अभी इधर तरावी हो रही है, बच्चे जाके ये बागीचे में कहीं इधर उधर मार्केट में जाके पबजी खेल रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं, वो कौन सा IPL मैच होता है वो देख रहे हैं। अब बाप मना नहीं करता, बाप बेचारा चुपचाप नमाज पढ़ा, घर से
चुपचाप घर चला गया और चुपचाप सो गया। रात के 12 बजे बेटा दरवाज़ा खटखट करता है। बाप किल्ली खोला, देखता क्या है बेटा। फिर भी बाप बोलता नहीं कि तू 12 बजे रात कहाँ से आ रहा है, मस्जिद में तू था नहीं, कहाँ गया था तू, क्यों गया था तू, मोबाइल क्यों चला रहा है। बाप नहीं पूछता है। अब वो बाप को जानना चाहिए, उसने नमाज पढ़ी, उसने तरावी पढ़ी, वो रोज़ा था, मगर उनकी नमाज, उनके सजदे, उनका रोज़ा, उनका हज, उनकी ज़कात, उनकी इबादत, उनकी तहारत, सारी चीज़ों को अल्लाह कैप्चर्ड फरमाएगा मैदान महशर में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। एवरीवन इज योर इन योर सोसाइटी इज ए मॉनिटर। तुम्हारे समाज का हर एक व्यक्ति मॉनिटर है। एंड एवरी मॉनिटर मस्ट बी आस्क्ड। और हर मॉनिटर को उनके मातहत के ताल्लुक से कल मैदान महशर में अल्लाह पूछेगा। अगर आप नमाजी बाप हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी आपको नहीं मिली है, क्योंकि आप तो नमाजी हैं। बेटा आपका नमाज क्यों नहीं पढ़ता है, आप तो रोजा रखे मगर बेटा क्यों दिन में खाते पीते घूमता है, सिगरेट पी रहा है। इसलिए कामयाब आप तब होंगे कि आप भी नमाज पढ़े, आपके बच्चे भी नमाज पढ़े, आप भी इबादत करें, आपके बच्चे भी इबादत करें, आप भी सच बोले, आपकी औलाद भी सच बोले, आप भी शराब से नफरत करें, बच्चे भी शराब से नफरत करें। तब आप और आपकी औलाद तब उसको कामयाब हम समझेंगे। वरना सिर्फ बाप अगर नमाजी हो, बेटा गद्दार निकल जाए, बदकार निकल जाए, बदतमीज निकल जाए, तो उस बाप को सोचना चाहिए कि कल क़यामत में उनके बच्चों की बदतमीजी की वजह से उनके बाप को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। उनके बाप को, एक बुजुर्ग थे, वो दादा बार बार जैसे नमाज पढ़ने जाते रोते, नमाज पढ़ के आते रोते, खाना रखा हो तो खाने से पहले रोते, खाने के बाद रोते, यानी 3-4 महीने से रोना धोना लगा रहता। बच्चे बिल्कुल आजिज आकर पूछते कि दादा ये 2-3 महीने से क्या रोना धोना आप लगा रखे हैं, दादा क्यों आप रोते हैं। बच्चों ने सवाल किया। दादा कहता कि मेरे बच्चों, मैं इसलिए रोता हूं कि मुझे मेरी मौत बहुत याद आ रही है। बच्चों ने कहा दादा ये कौन सी नई चीज़ है, अगर आपको मरना है तो क्या हमको जिंदा थोड़ी रहना, हम भी मरेंगे, दादी मरेगी, अम्मा मरेंगे, अब्बा मरेंगे, सब लोग मरेंगे, हम लोग कहाँ रोते हैं, सिर्फ आप ही रोते हैं। दादा का जवाब था कि बच्चा मैं अपनी मौत को याद करके इसलिए रो रहा हूँ कि मरने के बाद जो अल्लाह हिसाब किताब लेगा उसको याद करके मैं रो रहा हूँ। बच्चों ने कहा कि दादा फिर क्या बड़ी बात है, आपसे सिर्फ थोड़ी ना पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा, सारे लोगों से पूछा जाएगा, मगर हम लोग कहाँ रो रहे हैं, आप ही को हिसाब किताब का टेंशन लगा रहता है, आप ही खाली रोते हैं। दादा कहता है हाँ बच्चा, हाँ मैं जानता हूँ, पूछा तुमसे भी जाएगा, पूछा मुझसे भी जाएगा, सवाल तुमसे भी होगा, सवाल मुझसे भी होगा, मगर ये मेरा बेटा तुमसे सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा। मगर हम इसलिए ज़्यादा रोते हैं और हम इस कदर इसलिए रोते हैं कि हमसे हमारे बारे में तो पूछा जाएगा ही, मगर तुम जैसे बदतमीज बच्चों के बारे में भी पूछा जाएगा, तुम जैसे नाकारा लड़कों के बारे में पूछा जाएगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मगर तुम्हारी बदतमीजी की फिक्र है कि अल्लाह कल महशर में हमसे पूछ ले कि तू तो नमाज पढ़ता रहा, मगर अपनी जिंदगी में तूने अपनी औलाद को नमाज की तरबियत क्यों नहीं दी, तुमने अपने बच्चों को सच बोलने की ट्रेनिंग तूने क्यों नहीं दी, तुमने अपनी औलाद को सीधे रास्ते पर तुमने लाने की कोशिश क्यों नहीं की। इसलिए मेरे बच्चों, मैं उस फिक्र से रो रहा हूं कि कल तेरी वजह से जो मुझे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा उसका क्या होगा। इसलिए आप तब कामयाब होंगे जब आपकी वजह से आपके बच्चे कामयाब हो जाएं। आप 24 घंटे अपने बच्चों पर, अपनी बच्ची पर आप निगाह दौड़ाइए कि आपकी बेटी की एक्टिविटीज क्या कह रही है। एक माँ बड़ी आसानी से अपनी बेटी को जान सकती है कि उसकी बेटी का चक्कर क्या है, उसकी बेटी क्या सोच रही है, वो क्यों गंभीरता का मुजाहरा कर रही है, वो क्यों इस कदर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, क्यों कॉलेज से घर आती है किसी से बोलती नहीं, खाना रखा हो एक रोटी खा के चुपचाप सोती है, नहाने जाती है तो कुछ नहीं किसी से बोलती है। यानी अगर उनके एक्टिविटीज में थोड़ी भी तब्दीली अगर माँ देखती है तो माँ ये जान सकती है, अगर वो कामयाब माँ है तो जान सकती है कि बेटी जरूर किसी फंदे में फंसने वाली है या फंस चुकी है। फौरन इससे पहले कि आपकी बेटी किसी को दोस्त बनाकर भाग जाए, आपकी बेटी समाज में बिल्कुल काल बन जाए, इससे पहले कि आपकी बेटी आपकी इज्जत को ले डूबे, आपके पास वक्त है, आप नकेल कसिए, आप उनको बिल्कुल बाउंड्री में लाइए, उनको महदूद कीजिए, उनके बिगड़े हुए रास्ते पर ताले लगा दीजिए। कसम खुदा की हमारी बच्चियां जो आज भाग रही है, बच्ची हमारे चाहे मुसलमानों के साथ भागे या गैरों के साथ भागे, भागना तो भागना है साहब, कोई भागना जायज नहीं सकता है। मैंने पिछले जलसे में कहा था अपनी बच्चियों से कि मेरी बेटी, ये जो मोहब्बत की बातें तुम कह के अपने बाप को कहती हो कि अब्बा उस लड़के से बहुत ज्यादा, मैं ये वो लड़का बहुत ज्यादा मुझसे प्यार करता है, मैं शादी उसी से करूंगी, अब्बा उस लड़के ने कहा है कि वो मेरे लिए जान दे देगा, अब्बा वो बड़ा
प्यार करता है मैं शादी उसी से करूंगी, हर हाल में शादी होनी चाहिए, ना रिश्ते का तकाबुल, ना बिरादरी का तकाबुल, ना जात का तकाबुल, ये धर्म का कुछ नहीं मानना, बस शादी मैं उससे करूंगी तो करूंगी क्योंकि मुझे बहुत चाहता है, वो जान देने को तैयार है, वो कूदने और फानने को तैयार है, वो जहर खाने को तैयार है। अब वो दिल, छोटे दिल वाली बच्चियां हमारी, चूंकि बहुत नॉर्मल दिल होता है, लड़कियों का दिल बहुत नाजुक होता है, कहा जाता है कि आसानी से मोम की तरफ पिघलने वाला दिल जो हो वो लड़कियों का होता है। अब वो बहक जाती है, वो बच्चा कहती है कि बड़ा चाहने वाला, बड़ा प्यार करने वाला, बड़ी मोहब्बत करने वाला, ए मेरी बेटियां सुन, तुझे तुमसे कह रहा हूं कि तुमसे प्यार करने वाला अगर इस धरती पर कोई ईमानदारी से सबसे ज्यादा है तो वो लखेड़ा लुच्चा बदमाश बच्चा नहीं, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला तेरा भाई है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला तेरा बाप है। उनको तो तेरे जिस्म से प्यार है इसलिए प्यार की बातें करता है। वो जो मोबाइल पे बातें करता है, रिचार्ज करवाता है, चूड़ियां भेजता है, पैसे देता है, पैसा भेजकर तुमको खरीदता है, वो तेरे जिस्म का सौदा करता है। कोई प्यार वार किसी के दिल में रहता नहीं, सिर्फ तेरा बाप तुमसे सच्चा प्यार करता है, तेरा बाप तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। और बाप की मोहब्बत के आगे इन लखेड़ों की मोहब्बत को जगह न दो, ये तेरे लिए कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। अगर तुझे आजमाना है, कोई लड़का इस धरती का तुमसे बहुत मोहब्बत की बातें किया हो और ये कहा हो कि वो तेरे लिए जान दे सकता है, तो आज अगर तेरे पास टाइम है तो आज जलसे से जाकर ही आप आजमा लेना। आप उनको फोन करके बोलो, ए मेरा जान देने वाला, ए मेरा खैर खा, सुन तूने कहा था हफ्ता पहले कि तू मेरे लिए जान देगा, देख मेरी तबीयत बहुत खराब है, सीवान के बड़े डॉक्टर ने लाइलाज बीमारी साबित कर दिया, दोनों किडनी फेल हो गई, कम से कम एक किडनी की जरूरत थी। मेरा बाप रिक्शा चलाता है, मेरा बाप गरीब आदमी है, मेरा बाप मजदूरी करता है, मेरे बाप की उम्र 60 साल को क्रॉस कर चुकी है, मेरा बाप किडनी नहीं दे सकता। तूने कहा था कि तू मेरे लिए जान देगा, मुझे जान नहीं चाहिए, तेरी 2 किडनियों में से सिर्फ 1 किडनी तू मुझे दे दे। अगर तू मुझे सच्ची मोहब्बत करता है, खुदा की कसम अगर तुझे किडनी देने की कोई ताकत रखेगा, मैं इन उलमा की मदद से कह सकूंगा कि हाँ उस लड़के से तुम शादी कर लो, मगर नहीं, रिजल्ट उल्टा निकलेगा, तेरा नंबर ब्लॉक हो जाएगा, तुझे तेरे घर से और तेरी गलियों से गुजरना छोड़ देगा, तुझसे बात करना तर्क करेगा, तुझसे नफरत करेगा। वो लड़का जो चंद दिन पहले तेरे लिए जान देने की बातें करता था, तेरे लिए जहर खाने को तैयार था, आज 1 किडनी की जरूरत पड़ गई, तेरा नंबर ब्लॉक, तुझसे नफरत करने लगेगा। इसलिए अब ऐसे मकाम पर वाकई अगर तेरी किडनी खराब हो जाए, बाप के पास इलाज कराने की ताकत न हो, बाप के पास पैसों का इंतजाम न हो, बाप के पास जमीन जायदाद न हो, तो क्या हुआ, उस तेरा बाप मस्जिद में घूम घूम कर अइम्मा हजरात से कहेगा, हजरात ऐलान कर दीजिए मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, किडनी बदलवानी है, मेरे पास पैसे नहीं, हजरात 10-5 देकर मदद कर दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी के लिए किडनी खरीद कर उनको बचा सकूं, उनको जिंदगी दे सकूं। अब आप फैसला कीजिए, जो किडनी मांगने पर तुझसे नफरत किया वो सबसे बड़ा तेरा आशिक, या जो तेरी किडनी के इंतजाम में गली गली पैसे के लिए हाथ फैला रहा है, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करने वाला है। अगर आपने फैसला किया, नतीजा यह निकलेगा, कायनात में सबसे बड़ा चाहने वाला अगर बेटी के लिए कोई है तो उसका गरीब बाप सबसे बड़ा चाहने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, सलामत रहे मुफ्ती साहब। इसलिए गरीब मजदूर बाप के आंखों में आंसुओं का इजाफा आप मत करो मेरी बहनों। आपको नहीं पता कि आपके वालिद मोहतरम की उम्र 60 साल को हो चुकी है, उनका भी दिल करता है कि वो भी घर पे रहे, मगर तेरी शादी होनी है ना, आपका बाप 70 साल की उम्र में अगर दिल्ली में ओवर टाइम की ड्यूटी कर रहा है तो वजह सिर्फ तेरी शादी है। अगर आपका भाई घर से बाहर 5 साल तक खटता है, दोहा कतर में शेखों की बात सुनकर, गालियां सुनकर वहां रहता है, तो वजह यह नहीं कि आपके भाई को सीवान में जमीन लेनी है, वजह यह है कि आप की शादी उनके सामने है, आपकी शादी दिलानी है, इसलिए भाई को इतनी तकलीफ हो रही है। अल्लाह की कसम, जिस समाज में एक भाई और एक बाप अपनी बहन और अपनी बेटी की मजबूरी को समझते हुए उनकी शादी को खुशहाल करने के लिए, उनके मुस्तकबिल को बनाने के लिए हमेशा कोसा रहे,
उस समाज की बेटियों को ये ज़ेब नहीं देता कि अपने बाप के सामने ये कहे कि अब्बा मैं उनसे शादी करूंगी, लड़का बहुत चाहता है। नहीं नहीं, कोई चाहने वाला नहीं। ये प्यार मोहब्बत की बातें छोड़कर इस्लाम की बातें की जाए। और ये नतीजा इसलिए निकलता है साहब, मैंने देखा ये तरबियत की कमी होती है। पहले ही आप पहला दिन जब बेटी बोलती है, जब किसी की मोहब्बत की बातें करती है, दास्तान सुनाती है, उस वक्त एक माँ को यह हक हासिल है कि चप्पल उठा के 5 चप्पल बेटी के गाल पे लगाए। बात बदतमीज, किस प्यार मोहब्बत की बात कर रही है। एक दिन कड़े से आपने 5 चप्पल लगाया, आप अपने बेटे को 10 जूते लगाए, उसके बाद आपका बेटा आपकी बेटी फैसला कर लेगी कि अब मुझे बिगड़ना नहीं है, अब्बा जो कहेंगे वही करना है। पहले आपने उसे आजाद कर दिया, तब ना आज किसी राम के साथ, मोहन के साथ, रमेश के साथ, चमार के साथ, दलित के साथ बेटियां भाग रही हैं। और हम उलमा को जवाब देना पड़ता है। अभी 4 दिन पहले मैं एक बड़े होटल के आगे अपनी गाड़ी पार्क किया, तो होटल के मालिक हाजी साहब थे, उसने मुझसे कहा कि जलसा करते हो ना? कहा हाँ जलसा करता हूँ। खूब ठगते हो लोगों को। ऐसे कहा उसने। मैंने कहा कैसे ठगता हूँ? बोला आप लोग जलसा करते हो फिर भी बच्चियाँ भाग रही हैं, फिर भी लड़कियाँ मुर्तद हो रही हैं। आप लोग जलसा करते हो, कोई असर ही नहीं है। यानी करें आप लोग, भुगतना पड़े हम लोगों को। इसलिए आप अपनी बेटी को ऐसी तरबियत दीजिए कि ये सब देखना नहीं पड़े आपके समाज को। बच्चियां भागने का रास्ता अपने लिए बंद कर दे और वो ईमानदारी से समाज में जिंदा रह सके और इस्लाम की बच्ची बनकर वो समाज में आपका नाम रोशन कर सके। ये दिन देखने इंशाल्लाह आप तरबियत पे ध्यान दोगे, तवज्जो दोगे? बोलिए इंशाल्लाह। ये जलसे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, वो मदीना मदीना बोलना, वो गाना मचलना, इसो आज जो हमने जलसों की रिवायत बना रखी है ना, ये सब कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जलसे की। ये तकरीर के ताल्लुक से मुमकिन है कल होकर आप में से कोई बोलेंगे कि मौलवी मुसव्विर ने तकरीर की मगर मज़ा नहीं आया। तकरीर होनी चाहिए, थोड़ी दमदार होनी चाहिए। नहीं, मेरे पास इससे अच्छी तकरीर करने के लिए अल्फाज नहीं है और इससे ज़्यादा बेहतर तकरीर करने की ताकत भी मेरी नहीं है। जलसे का रंग जो आप लोगों ने आज हिंदुस्तान में दे दिया है, उस रंग को भी बदलने की कोशिश कीजिए। उस तरफ 50 जलसे हो जाएंगे। कारी एजाज साहब चले गए क्या? 50 जलसे हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जलसों को हमने बिल्कुल मोड़ दिया है शायरी के हवाले से। और शायर आज़म, नात खाने आज़म, नात खां मुस्तफ़ा जाने रहमत, मदीना मदीना बोलने वाला, वो आशिक रसूल, वो नबी की नात पढ़ने वाला। अच्छी बात है, नबी की नात जो पढ़ता है इस हैसियत से कि वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात पढ़ता है, वो बहुत बड़ा है, बहुत मुमताज़ है, बहुत अच्छा है। मगर जिसको आपने आशिक रसूल समझा है, उनके किरदार को कभी आपने चेक किया है? कभी आपने देखा है? हम जैसे मौलवियों, मैंने कहा था जमशेद भाई से कि हज़रत मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, शायर को देखा है, शायर बलफ्ज़ दिगर मैं कह सकता हूँ उनको, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने मुलाहजा किया है जिसको हमारे उलमा पेशाब कर दे तो बह जाए, मगर वो लोग हमारे उलमा को जलील समझते हैं। सिर्फ 2 कलाम याद है, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, मदीना 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 मदीना। बस उसी में पूरी दुनिया को अपने सर पे लेके ढोते हैं। और जिन्होंने 12 साल तक मदरसे में तालीम पाई, अली बा से लेकर बुखारी शरीफ तक की जिन्हें तालीम पाई, जो 24 घंटे दीन की बातें करने की ताकत रखते हैं, उनकी इज्जत आज इस समाज में नहीं हो रही है। अगर आप उनकी इज्जत करते तो इन पैगामात के लिए इतने बड़े जलसे का सहारा नहीं लेना पड़ता। सिर्फ मस्जिद के इमाम से ये सारा काम हो सकता था, मगर आपने नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर ये जलसे कराने पड़ते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और जलसा होना चाहिए मगर इसका रंग आप मॉडिफाई करें, इसका रंग आप बदल दें। जलसा एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हम आसानी से लोगों तक दीन की बातें पहुंचा सकते हैं। जलसा रोकने की बात मैं नहीं करता हूं, मगर इसको जिस तरीके से हम मना रहे हैं, जो हम रंग दे रहे हैं कि वही कामयाब है जो ज़्यादा पैसा लेता है। उनको बुलाओ, हजरत साहब को बुलाओ, फलां साहब को बुलाओ, फलां साहब को बुलाओ, अच्छा खासा आलिम जो समाज में बहुत दिनों से खिदमत कर रहे हैं, उनको चाय तक जो लोग नहीं पूछते, वही लोग लखेड़ों के लिए 40,000 का इंतजाम करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी आप ध्यान दें। हमारी कौम को इस वक्त बहुत ज़्यादा शायरी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उलमा की ज़रूरत है।
उलमा से मोहब्बत करें, उनके पास जाएं, एक एक नुक्ते पर उनको रोक रोक कर पूछे कि हज़रत इस्लाम इसके हवाले से क्या कहता है। हम अपनी बेटी की शादी कराएं तो कहाँ कराएं, बच्चों की शादी कराएं तो कहाँ कराएं। आजकल जो हमारे बच्चों के ज़हन दिमाग में ये फिक्र आ गई है कि हज़रत मुसलमान है ना, कहीं शादी की है, कलमा पढ़ने वाला है ना वो। आप लोग नया नया फतवा देते रहते हैं, अरे वो कलमा पढ़ने वाला है, बस ये कलमा पढ़ना, बस ये तनासुब देखकर हमने कहा कि वो कलमा पढ़ने वाला है, आज हमने शादी करा दी। कल होके हम बोल देंगे किसी चमार से हमारी बेटी शादी करेगी और दलील के तौर पर हम बोलेंगे कि हजरत इंसान है ना, वो गधा ने ना, वो कुत्ता ने है, वो इंसान है ना, चमार है तो क्या हुआ, इंसान है ना। यही फिक्र है। ये कैसे होता है? क्योंकि हमने ईमान नहीं दिया, अकीदा दुरुस्त नहीं किया, बच्चों को इस्लाम नहीं सिखाया, जिसके नतीजे में आज तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। हम दुआ करेंगे मौला तबारक व तआला बोलने में हमसे, सुनने में आप सामीन से जो खताफी हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।